इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बनगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह सिंधु था और माता का नाम श्रीमती विद्यावती जी था। ये 10 भाई बहन थे। भगत सिंह का नाम अमर शहीदों में लिया जाता है। भगत सिंह का जन्म सिख परिवार में हुआ था। जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता सरदार किशन सिंह जी जेल में थे। उनके चाचा श्री अजीत सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारतीय देशभक्ति एसोसिएशन भी बनाई थी। 14 वर्ष की आयु में भगत सिंह ने सरकारी स्कूलों की किताबें और कपड़े जला दिए। उनका पैतृक गांव खटकड़ कलां है, जो पंजाब में है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और श्वान सिंह भारत की आज़ादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था, इसलिए ये बचपन से ही अंग्रेजों से घृणा करने लगे थे। भगत सिंह, करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। भगत सिंह जी का दाखिला दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में कराया था। बाद में नेशनल कॉलेज बाकी पढ़ाई छोड़कर भगत सिंह ने 1920 में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में भाग लेने लगे। गांधी जी विदेशी चीजों का बहिष्कार करते थे। शहीद भगत सिंह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, जिन्होंने हमें अपने देश के लिए मर मिटने की ताकत दी और यह बताया कि देश प्रेम क्या है। सन 1926 में नौजवान भारत सभा में भगत सिंह को सेक्रेटरी बना दिया गया और इसके बाद सन 1928 में उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को ज्वाइन किया। इसे चंद्रशेखर आजाद ने बनाया था और पूरे पार्टी को एकजुट कर वे 30 अक्टूबर 1928 को भारत में आ गए। उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया। उनके साथ लाला लाजपत राय थे। वे साइमन वापस जाओ के नारे लगाते रहे। इस आंदोलन के चलते उन पर लाठीचार्ज पर किया गया। इसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से जख्मी हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लाजपत राय की मृत्यु होने के कारण देश की आजादी के लिए हो रहे आंदोलन और भी ज्यादा तेजी में आ गए। लाला लाजपत राय की मृत्यु से भगत सिंह और उनके पार्टी को गहरा झटका लगा। अंग्रेजों से बदला लेने की ठान ली और फिर उन्होंने अंग्रेजों को मारने का प्लान बनाया। उन्होंने अंग्रेजी पुलिस अधिकारी स्कॉट को मारने का प्लान बनाया, लेकिन गलती से उन्होंने असिस्टेंट पुलिस सॉन्डर्स को मार डाला था। इस कारण अपने आप को बचाने के लिए भगत सिंह लाहौर चले गए। भगत सिंह को पकड़ने के लिए अंग्रेजी पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा दिए। इसके चलते भगत सिंह ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी दाढ़ी और बाल कटवा लिए ताकि उन्हें कोई पहचान ना सके। ऐसा कहा जाता है कि समुदाय को शोभा नहीं देता, लेकिन भगत सिंह को अपने देशभक्ति से आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। भगत सिंह के साथ चंद्रशेखर, देव रागदेव और सुखदेव भी मिल चुके थे और उन्होंने बड़ा धमाका करने के ठानी। 8 अप्रैल 1929 भगत सिंह जी ने अपने साथी क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार की असेंबली में बम विस्फोट कर दिया। उस बम से के केवल आवाज ही होती थी और उसे खाली स्थान पर ही फेंका गया ताकि किसी को हानि ना हो। इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। भगत सिंह जी अपने आप को एक शहीद बताया करते थे और उनके देश प्रेम को देखकर यह साबित हुआ कि वे एक क्रांतिकारी थे और उनकी मृत्यु वह मरे नहीं बल्कि अमर शहीद हो जाएंगे। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव पर मुकदमा चला। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन फिर भी वे तीनों अदालत में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। जेल में भगत सिंह के साथ अन्य भारतीयों की तरह व्यवहार नहीं किया जाता था, उन्हें बहुत यातनाएं सहनी पड़ती थी। इस दौरान उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, वाई आई एम अथीस्ट। सन 1930 में भगत सिंह ने किताब लिखी। 24 मार्च 1931 को फांसी दी जानी थी, लेकिन देश के लोगों ने उनकी रिहाई के लिए प्रदर्शन करने शुरू कर दिए। इसके चलते ब्रिटिश सरकार को डर लगने लगा कि अगर भगत सिंह को रिहा कर दिया गया तो वे सरकार को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए 23 मार्च 1931 की शाम 7:33 पर भगत सिंह और उनके साथियों सुखदेव, राजगुरु को फांसी दे दी गई। जाने से पहले वे लेनिन जीवनी पढ़ रहे थे। उनसे उनकी आखिरी इच्छा पूछी गई। उन्होंने लेनिन की जीवनी पूरी पढ़ने का समय में मांगा। कहा जाता है कि जेल अधिकारियों ने जब ये सूचना दी गई कि अब उनकी फांसी का वक्त हो गया है तो उन्होंने कहा था, ठहरिए, एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी से मिलने दो। 1 मिनट के बाद छत की ओर पुस्तक को उछाल कर बोले, ठीक है अब चलो।
फांसी पर जाते समय तीनों क्रांतिकारी मस्ती में मग्न होकर गीत गुनगुना रहे थे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हम जीतते रहेंगे।